भुगतान शेष व्यापार शेष की तुलना में एक अधिक विस्तृत शब्द है। व्यापार शेष में व्यापार की केवल दृश्य मदों को ही सम्मिलित किया जाता था, जबकि भुगतान शेष में दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण को शामिल किया जाता है। दृश्य मदों में ऐसी मदें जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, वे मदें दृश्य मदें कहलाती हैं, जिनका आयात निर्यात किया जाता है। अदृश्य मदों में सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग संबंधी सेवा, परिवहन संबंधी सेवा, बीमा संबंधी सेवा। और पूंजी अंतरण में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। अब बात करेंगे भुगतान शेष के अर्थ की। तो भुगतान शेष का संबंध किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन के लेखांकन रिकॉर्ड से है। अर्थात जब कोई देश किसी एक लेखांकन अवधि में या एक वित्तीय वर्ष में अन्य देशों के साथ जो भी आर्थिक लेन देन करता है, उस आर्थिक लेन देन का विवरण भुगतान शेष कहलाता है। यह हम ऐसे जानेंगे कि प्रत्येक देश विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन करता है। इस लेन देन के फलस्वरूप उसे अन्य देशों से प्राप्तियां होती हैं तथा उसे अन्य देशों को भुगतान भी करने पड़ते हैं। तो भुगतान शेष इन्हीं प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण पत्र होता है। भुगतान शेष इन्हीं प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण पत्र होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको जानें तो ऐसे कहा जा सकता है कि किसी देश का भुगतान शेष किसी दिए हुए समय में संपूर्ण विश्व के साथ उसके लेन देन का लेखा होता है। दृश्य और अदृश्य मदों के शुद्ध व्यापार और एक पक्षीय अंतरणों का योग चालू खातों पर शेष कहा जाता है। बेनहम महोदय ने भुगतान शेष के बारे में कहा है कि किसी देश का भुगतान शेष किसी दिए हुए समय में सारे संसार के साथ उसके लेन देन का लेखा है। अर्थात एक दिए हुए समय में या एक निश्चित समय में एक देश के द्वारा अन्य देशों से जो भी आर्थिक लेन देन किया है, उस आर्थिक लेन देन का विवरण भुगतान शेष कहलाएगा। जेम्स इनग्राम ने भुगतान शेष के बारे में कहा है कि भुगतान शेष उन सभी आर्थिक सौदों का संक्षिप्त लेखा है जो एक देश के निवासियों तथा शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय में किया जाता है। यानी कि जेम्स इनग्राम महोदय ने कहा है कि एक निश्चित समय में एक देश के निवासियों द्वारा यानी कि यहाँ पर एक देश की जितनी भी व्यापारिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा, यानी कि एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ जितने भी आर्थिक लेन देन हुए हैं, जितने भी आर्थिक सौदे हुए हैं, उन सौदों का विवरण पत्र भुगतान शेष के नाम से जाना जाता है।